माँ सरस्वती का नमन करते हुए मैं कामना साहनी लेक्चरर इंग्लिश आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है हाउ टू डू नोट मेकिंग। नोट मेकिंग हम कैसे करते हैं, आइए हम इसको सीखते हैं। सीखने से पहले मैं केवल एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि नोट मेकिंग जो होती है वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा कोर्स का, और उसके अंदर दो जो हैं वो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न होता है कि आप नोट मेकिंग करिए, और दूसरा प्रश्न होता है कि आप एक टाइटल लिखिए और समरी करिए। तो ये वाला जो वीडियो है ये नोट मेकिंग का है, और बिल्कुल इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो मैं समरी पे डालूँगी। और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपको इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नोट मेकिंग 4 नंबर की होती है और समरी 2 नंबर की होती है। और ये बहुत इजी होती है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल आँखों के सामने होती हैं, केवल हमें इसको बिंदु में लिखना होता है। तो ये 6 नंबर जो है ये बहुत गेन करने के लिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, और हम बहुत बड़ी आसानी से 6 नंबर जो है ले सकते हैं अगर हम इसको बहुत करें, अच्छी तरह से करें। और सबसे सरल प्रश्न जो है अंग्रेज़ी हम अगर कहें पेपर का, तो वो यही होता है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कि नोट मेकिंग क्या होती है और इसको अपन कैसे करते हैं। पहली बात है कि हम परिभाषा पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होती है, क्या होता है। नोट्स जो होते हैं वो याददाश्त की सहायता के लिए तथ्यों का संक्षिप्त लिखित रिकॉर्ड ही नोट मेकिंग होता है। अब याद रखिए कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा ज्ञान है, और कई दफ़ा आपने नोटिस भी किया होगा कि हमको जब पढ़ना होता है तो हमारे चैप्टर्स 15-15, 20-20 पन्नों के होते हैं, और हम पूरा का पूरा तो उसको याद नहीं कर सकते। तो आप भी करते होंगे अपनी पुस्तक में कि हम हर जगह पर पॉइंट डाल देते हैं, हम अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि एक जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं वो हट जाती हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको यहाँ आप अंडरलाइन कर देते हो, रेखांकित कर देते हो, या आप उसके ऊपर पॉइंट्स लगा देते हो। समझिए कि अगर इतिहास पढ़ रहे हैं आप, और उसमें आपने 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो उसमें कारण आए। अब कारण तो उन्होंने केवल एक पैराग्राफ बना दिया, लेकिन उसके अंदर अपन उस पैराग्राफ में, उस गद्यांश में भी अपन 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट्स लग देते हैं और अंडरलाइन भी कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगली बार जब हम उस किताब को खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। और नोट्स भी इसीलिए बनाए जाते हैं, और नोट मेकिंग भी हम इसी को कहते हैं कि हमें बड़ी किताब ना उठानी पड़े और हम फटाफट जो है उनको पढ़ ले, तो हमको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये संक्षिप्त और व्यवस्थित तरीके से सूचना लिखने की एक कला भी है, और आप जितना अच्छा नोट मेकिंग करते हैं उतनी जल्दी आप बहुत सारे ज्ञान को पॉइंट्स में लेके और बहुत फुर्ती से उसको आप लर्न भी कर सकते हैं। और इसी को सूचना लिखने को अपन जो है कला कहते हैं। आपको मैं वैसे बता दूं कि अगर आप स्पीच भी कभी देते हैं, भाषण भी देते हैं ना अगर खड़े होकर, तो उसमें भी आप नोटिस करेंगे कि जितने भी बड़े लोग या मुख्य अतिथि महोदय आते हैं तो वो पॉइंट्स लिख कर लाते हैं अपने साथ, और वो नोट्स होते हैं जिनके ऊपर वो बात करते हैं। तो वो हल्का हल्का एक पॉइंट लिख लेते हैं, मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है, और उसको तो नोट मेकिंग वहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। लेकिन अपने पास तो पैराग्राफ होगा और अपन उसकी नोट मेकिंग करेंगे, और यही नोट मेकिंग का महत्व है। चलिए अपन, अब जैसे मेरे हर वीडियो में होता है कि हम नोट मेकिंग को चित्रों से भी समझते हैं कि असल में नोट मेकिंग का महत्व क्या है। ठीक है, आपने देखा बीच में एक ब्रेन बना हुआ है, उसमें पुस्तकें आके आई जा रही हैं, और हमारा उसका सर फट गया। तो कहने का अर्थ है हम इतना सारा तो ज्ञान ले नहीं सकते। और इधर आप देखेंगे तो एक लड़की पढ़े जा रही है, और पढ़े जा रही, कितना पढ़े, तो वो थक गई और वो बोर हो गई, है ना। तो क्योंकि इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाते, तो इसीलिए तीसरी स्लाइड देखिए, वो लड़की जिसकी जो है दोनों पोनी टेल्स भी हिल रही हैं और वो लिख रही है, वो क्या कर रही है, बिल्कुल सजग है।
वो नोट मेकिंग कर रही है। यानी कि अगर हम नोट मेकिंग मेन पॉइंट्स बना लेते तो हमारे लिए सरल हो जाता है। चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं। हम नोट मेकिंग अध्ययन की एक उपयोगी और महत्वपूर्ण कला है। सही बात है, ये कला है, क्योंकि आप कैसे बनाते हैं आप पर निर्भर करता है, और कला है ये। कभी कभी हमारे अध्ययन सामग्री काफ़ी विस्तृत होती है, जिस कारण से उसे याद रख पाना मुश्किल एवं कठिन कार्य होता है। सही है, इतना ज्ञान है, हम उसको याद नहीं कर पाते और वो बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए पैसेज में मुख्य बातों को, हम मेन पॉइंट्स को नोट करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो हम क्या करते हैं, अनावश्यक चीज़ों को निकाल देते हैं। हम कहते हैं हमें ये ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, और हम महत्वपूर्ण चीज़ों को ले लेते हैं। अब हमारी सामग्री क्या हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, और हमारे लिए उपयोगी वाली सामग्री को हम निकाल भी लेते हैं। इन मुख्य जो पॉइंट्स होते हैं उसके उप मुख्य बिंदु यानी सब पॉइंट्स भी हम बनाते हैं। समझिए कि अब मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, तो 1857 की क्रांति में कारण भी है, परिणाम भी है, और उसका असर भी है। तो अगर ये 3 अलग अलग मैंने मुख्य चीज़ें दिखाई, तो इसके नीचे अपन सब पॉइंट्स लिखेंगे। कारण के 10 कारण लिख लिए, परिणाम के 6 परिणाम लिख लिए, असर के समझिए 5 हैं, जो भी है करें। तो यानी कि एक मुख्य बिंदु होता है, उसके नीचे हम सब पॉइंट्स बनाते हैं, और कभी कभी इनके नीचे भी हम मुख्य बिंदु बना देते हैं, जिसको हम सब पॉइंट्स कहते हैं। अपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे हम शब्दों के प्रारंभिक और अंतिम अक्षरों को लेकर एब्रिविएशन बना सकते हैं। अब ये वर्ड आया, बहुत बड़ा वर्ड है एब्रिविएशन, केवल छोटी सी चीज़ है। कोई भी शब्द को आप अगर छोटा करके लिखते हैं वो एब्रिविएशन है। आपने देखा होगा कि आपको गवर्नमेंट वर्ड लिखना होता है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग GOVERNMENT है, लेकिन हम क्या लगाते हैं, जी लगा के बिंदी लगा देते हैं, या हम GOVT लगा देते हैं, बस यही एब्रिविएशन है। यानी बड़े वर्ड को छोटा करके लिखने को ही हम एब्रिविएशन का नाम देते हैं। अब हाउ टू डू नोट मेकिंग। सबसे पहली बात यह है कि हमको नोट मेकिंग कैसे करनी होती है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, पहला पैराग्राफ है, रीड द पैरा प्रॉपरली, यानी गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है हमेशा हमेशा और हमेशा हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 होता है जो पैसेज होता है। यानी हमारे पास 2 पैसेजेस आते हैं। पहला वाला पैसेज में तो अपन क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, नंबर 2 वाला जो पैसेज होता है वो हमारा गद्यांश होता है, जिसको हमको नोट मेकिंग बनानी होती है। तो आपने देखा टॉर्च लेके एक बच्चा पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप पहले पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गद्यांश को जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद आप जो है उससे आपको पता चल जाता है ये किससे रिलेटेड है। एक ही शब्द आता है तो आपको उससे टाइटल पता चल जाता है क्या है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, वो उंगली रख रहा है कि ये पॉइंट है, तो वो आप पॉइंट्स लिख लें। और पॉइंट्स केवल ना लिखें, एक पेंसिल लेके, क्योंकि आप पेपर में कर रहे हैं और बोर्ड का पेपर है, आप क्या करें, नीचे की तरफ देखिए, पिंक पिंक जगह आ रही है, तो यानी कि आप उनको सबको अंडरलाइन कर लो जो है। तो आप जब पेपर पढ़ लिया, ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर लिया, अब इन जो अंडरलाइन चीज़ें हैं इन्हीं के पॉइंट्स अपन बना लेंगे, तो अपन के लिए पेपर में बनाना सरल होगा। क्योंकि गद्यांश होता है बड़ा, और गद्यांश को अपन बार बार पढ़ेंगे, बार बार बनाएंगे पॉइंट्स, इससे अच्छे उसको अंडरलाइन करते जाइए, और उन्हीं को 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाने में आप लिखें। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, हम मेक पॉइंट्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक येलो कलर में बना के आपको बताया है, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, मैंने यूजेस करके उसके जो है बनाए हैं। अब देखिए, इसमें अलग अलग तरीका अपना होता है जब अपन इसको बनाते हैं। जैसे कभी अपन मेन पॉइंट को नंबर 1 डाल सकते हैं, अपन ABCD भी डाल सकते हैं, है ना। अपने तरीके मैंने 3 बताए हैं। अब आप ध्यान देखिए, यूजेस में मैंने 1 नंबर डाल दिया। अब इसमें आप रोमन भी डाल सकते हो। रोमन का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे अपन डालते हैं। आप ये देखिए, वी कैन सेव देम बाय, अगर मैं दूसरा प्रश्न करूं तो मैंने उसको कैपिटल A से चालू कर दिया, और उसके नीचे जो मैंने पॉइंट्स बनाए वो 1 2 3 4 मैंने कर दिए। और इसी तरीके से तीसरा पॉइंट मैंने कैसे बना दिया, मैंने आपको रोमन लेटर में बना दिया। 2 लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, सॉरी, तो थर्ड जो मैंने लिखा है उससे मेरा पता चल गया कि अपन ने इसको ऐसे बना लिया। तो ये पॉइंट्स जो हैं अपन इस तरीके से भी बनाते हैं, या आपको और जो है समझ में आएगा जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे।
चलिए अपन देखते हैं स्टेप्स टू डू नोट मेकिंग क्या होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप शीर्षक लिख लेते हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा था आप ध्यानपूर्वक स्लाइड्स को पढ़ते, आप जो है पैराग्राफ को पढ़ें। जब आपको आप लगातार पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें एक ही एक वर्ड आ रहा है। समझिए समझिए ट्रीज ही ट्रीज आ रहे हैं, और तो अपन को पता चल जाता है भी इसका टाइटल ट्रीज से रिलेटेड हो जाएगा। गद्यांश का अपन जो शीर्षक देते हैं, तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट होता है वो ये होता है कि अपन टाइटल देते हैं। अब देखिए ये एरो आ गया, यानी कि ये टाइटल है इसका, यानी शीर्षक है। जैसे कोरोना वायरस पर है, समझिए कि आपका हेल्थ पर है, तो अपन को ये बार बार अपन जब पढ़ते हैं वही वर्ड जो होता है उसका टाइटल बन जाता है। फिर अपन बनाते हैं मेन पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, मैंने आपसे बोला था, जैसे समझिए कि ये आ गया यूजेस, जैसे यूजेस वर्ड पर आया, ये एक मेन पॉइंट मैंने बनाया है। दूसरा समझिए ये वी कैन सेव देम, ये एक पॉइंट मेन पॉइंट है। और तीसरा व्हाट आर वी डूइंग, ये भी एक मेन पॉइंट है। और देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, इसके शुरू में देखिए यूजेस में मैंने 1 डाला है, मैंने दूसरे वाला मेन पॉइंट ए से शुरू किया है, और तीसरा मैंने जो है वो रोमन लेटर से किया है, मतलब थर्ड जिसको अपन कहते हैं। अब इनमें से अगर आप शुरू में जो एक करते हैं वैसा ही आप करेंगे, यानी अगर ऊपर आपने ए करा है तो आपका दूसरा पॉइंट बी बनेगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया कि तरीके कैसे होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए से चालू कर दें, एक पहला ए है तो दूसरा मेन पॉइंट बी बनेगा और तीसरा मेन पॉइंट सी बनेगा। अगर समझिए आपने 1 से शुरू किया है तो आपका 1 बनेगा मेन पॉइंट, फिर 2 बनेगा और फिर 3 बनेगा। तो ये ऐसे आप जो है मेन पॉइंट्स को बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप मेन पॉइंट्स कैसे शुरू करते हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। उसके बाद जो है अपन मुख्य बिंदुओं में भी उप मुख्य बिंदु बनाते हैं, यानी इसमें भी हमारे बहुत हो जाते हैं। जैसे समझिए कि मैंने जो है यूजेस बनाया, तो मैंने यूजेस में कहा कि वो हमको जो है ऑक्सीजन देता है, तो फर्स्ट का एक सब पॉइंट बन गया ऑक्सीजन। तो मैंने क्या करा, O2 लिखा है जैसे। अब मैंने क्या करा, 1.1 डाला, क्योंकि 1 तो ऊपर वाले का ले लिया, पॉइंट लगा के 1 लगा दिया। इसी तरीके से आप जो है अब अपन आते हैं प्लांटिंग, जैसे ट्रीज करा, तो आपने देखा कि ए का, अब ए था तो ए का मैं छोटा ए भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन सब पॉइंट बना दिया 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है ये सारे के सारे जो हैं अपने सब पॉइंट्स हैं। अब जैसे थर्ड वाले में आएंगे तो आपने देखा फर्स्ट और सेकंड जो मैंने लिखा है ये अपना सब पॉइंट है। अब अपन आते हैं इसके ऊपर कि अपने उप मुख्य बिंदु क्या होते हैं। ये हम बहुत कम बनाते हैं, लेकिन उप मुख्य बिंदु कैसे होते हैं कि एक जो मेन बिंदु है उसके नीचे भी और बनाते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रूट्स देते हैं, तो मैंने कहा फ्रूट जो है देते हैं तो एप्पल और बनाना देते हैं। तो मैंने क्या करा, 1 लिखा, पॉइंट लगाया, और ये किसका है, 2 नंबर वाले का है, तो वो 2 आ गया। और उसके बाद 2 का भी ये कौन सा पॉइंट है, 1, तो मैंने उसको लिख दिया एप्पल। और बनाना मैंने दूसरा लिखा, तो मैंने कहा 1.2.2। ये वैसे सब पॉइंट अपन बहुत कम बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इसको अपन बना सकते हैं इसलिए मैंने इसको आपको बताया। और हम हमेशा एब्रीविएशन भी यूज़ करते हैं। समझिए देखिए इसके अंदर वैसे तो ऊपर भी मैंने यूज़ किया, जैसे O2 यूज़ किया है, ऑक्सीजन के स्पेलिंग OXYGEN है, मैं उसको केवल O2 लिख रही हूँ। इसी तरीके से इधर मैंने इको बैलेंस करा है, यानी ECO का मतलब हो गया इकोलॉजिकल, और BAL का मतलब हो गया बैलेंस। इतना बड़ा वर्ड मैंने लिखने की जगह इसको छोटा करके लिख दिया। इसी तरीके से ये ट्री आ गया, ट्री को मैंने केवल TR कर दिया। इसी तरीके से जो है आप अपने एब्रीविएशंस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी देखा आपने, ट्री का मैंने टिक कर दिया। तो अपन इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अपन आगे एक पैराग्राफ को बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सम एब्रीविएशंस, मैंने कहा कि जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं तो हम कुछ शब्दों का संक्षिप्त या लघु रूप करते हैं, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स जो है हम लोग जल्दी भी बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, मुख्य बिंदु बनाते हैं। और कई दफ़ा नोट्स जो हैं आप जो है पेपर में तो आपके सामने जो है पैराग्राफ होगा आप करेंगे, लेकिन कभी कभी हमको नोट्स ऐसे भी बनाने होते हैं कि लगातार कोई व्यक्ति होता है
बोल रहा होता है और हम उसके मेन पॉइंट्स को लिखते हैं, तो उसके अंदर हम हमेशा संक्षिप्त रूप या लघु रूपों का, शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कुछ मैंने आपको उदाहरण के तौर पे लिख के दिए हैं। जैसे समझिए आपको प्लीज़ लिखना है, आप पूरा प्लीज़ मत लिखिए, आप केवल PLS लिख दीजिए। आपको थैंक्स लिखना है, आप THX लिख दीजिए। आपको एजुकेशन लिखनी है तो आप ED करिए, ई कैपिटल करिए, आगे वाला हमेशा जो लेटर होता है वो कैपिटल करिए, दूसरा छोटा कर दीजिए और उसके बाद आप उसके पीछे बिंदी लगा दीजिए। बिंदी लगाने से हमें ये पता चल जाता है, बिंदी यानी कि फुल स्टॉप, सॉरी, वो आप इसलिए ये पता चल जाता है कि आपका जो है ये शॉर्ट रूप है और इसका बड़ा भी है। गवर्नमेंट का तो ज़्यादातर आपको पता है, अपन जी भी लिख देते हैं, कई दफ़ा GOVT भी करते हैं और डॉट लगा देते हैं तो गवर्नमेंट हो जाता है। और ये मैं जो भी आपको आप देख रहे हैं, अपन के एग्जाम्पल का EX है, डॉक्टर का DR होता है, इंजीनियर का ER होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ORG का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज के लिए आप COS कर सकते हैं। ये केवल अपने लिए, अपन अपनी सहूलियत के लिए होता है कि अपन को समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने एक बार देखिए, आप दूसरी तरफ अगर अपन पिंक स्लाइड की तरफ देखेंगे तो आपने देखा होगा मैंने इज इक्वल टू लगाया है। तो इज इक्वल टू का साइन से हमको पता चल जाता है कि बराबर का साइन है, और ये इक्वल टू का मतलब इसके बराबर ये चीज़ है। तो हमने इतना इक्वल टू EQUAL मैं इतना बड़ा लिखूंगी, इससे बेटर है कि मैंने वो साइन बना दिया। तो प्लस करना है, माइनस करना है, इनका भी, इन साइंस का भी हम इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। जैसे जब भी आप साइंस लिखते हैं, आप पूरी साइंस ना लिख के केवल S बड़ा और C छोटा लिख देते हैं। कॉमर्स लिखना होता है, आप COM या COMM करके उसको लिख देते हैं। तो ये हम यूज़ भी करते हैं कई दफ़ा, और ये एब्रीविएशन ज़्यादातर हमें नोट मेकिंग में हम कर सकते हैं। हमारा पेपर भी बड़ा होता है, तो अगर हम इनको लघु रूपों को भी हम यूज़ करते हैं तो हमको इसके भी नंबर जो है वो हमारा एग्जामिनर देता है। चलिए अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम नोट मेकिंग करते हैं। चलिए अब अपन एक नोट मेकिंग करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक तरफ मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि मैंने पैराग्राफ में पहले ही अंडरलाइन कर रखा है। पहले अपन इसको पढ़ते हैं और फिर जो है मैं आपको बताती हूँ कि अपन नोट मेकिंग को करेंगे कैसे। सबसे पहला, द कोविड-19 पैंडमिक इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। अब मुझे ये पता चल गया कि ये कोविड-19 पैंडमिक है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस से ये हमको होती है। तो मुझे ये थोड़ा बड़ा भी लगा तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। द डिजीज़ वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान, चाइना इन दिसंबर 2019। अब मैंने अंडरलाइन कर दिया कि फर्स्ट टाइम ये कहाँ मिली थी, पहला वुहान, चाइना और दिसंबर 2019, यानी मेरे को इसमें 3 चीज़ें मिल गई, सिटी मिल गई, कंट्री मिल गई और मेरे को ईयर मिल गया, मंथ भी मिल गया। यानी तो मैं इसको 3 इसके पॉइंट्स बना सकती हूँ, सब इसके मेन पॉइंट के सब पॉइंट 3 बन सकते हैं। वुहान सिटी में लिख देंगे, कंट्री में चाइना लिख देंगे और अपन ईयर में 2019 लिख देंगे, दिसंबर। अब दूसरा पैराग्राफ, प्राइमरली स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट एंड वाया स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अब जहाँ पर भी एंड आता है आप याद रखिए, उसके इधर वाली चीज़ भी कई इम्पॉर्टेंट होती है और इधर वाली भी इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब शुरू में भी और उसके बाद वाली भी। तो मैंने क्लोज कॉन्टैक्ट पर भी लगा दिया और मैंने स्मॉल ड्रॉपलेट्स पर भी लगा दिया। प्रोड्यूस्ड बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग। तो अब मैंने क्या करा, मैंने जितने कॉमास थे मैंने कहा कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग। तो यहाँ पर भी मेरे को 3 पॉइंट्स मिल गए और मैंने उनको भी अंडरलाइन कर लिया है कि ये मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा। अब ध्यान रखिए, देखिए आप इसके अंदर से हटा भी सकते हैं, लगा, मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, समझिए मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, हो सकता है आपको ना लगे, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप पर भी, अगर हम कुछ पॉइंट्स छोड़ भी देते हैं नोट मेकिंग में जो हमको लगता है महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमारे नंबर नहीं कटते हैं। अब थर्ड पैराग्राफ आया, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड। सिम्टम्स का मतलब होता है हमारा कि हमारे को जो लक्षण होते हैं, तो लक्षण क्या होते हैं, फीवर,
अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, पूरी जो हमारा पैराग्राफ है सब में कॉमा कॉमा है, तो हम जितने कॉमाज लगा रखा है ना, और जो अलग अलग वर्ड है, हर कॉमा के बाद के वर्ड की एक अलग अलग पॉइंट बन सकता है। और नहीं हो तो आप क्या करें, मेन मेन जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करके उनका पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे इसमें फीवर, ड्राई कफ, फटीक, फटीक का मतलब होता है थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपका सांस फूलता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, आपको ना सुगंध आती है ना आपको टेस्ट आता है, मसल एंड जॉइंट पेन, आपको पेन होने लग जाता है अपनी मांसपेशियों में या जोड़ों में, सोर थ्रोट, सोर का मतलब होता है दुखना, तो आपका गला दुखने लगता है, हेडेक हो जाता है, आपको चिल्स होने लगते, ठंड लगती है, वॉमिट आने लगती है, उल्टियाँ, रैश हो जाता है आपको, आपको डायरिया हो जाता है। तो जितने भी हैं उसको मैंने सबको अंडरलाइन कर दिया। तो आप नोट मेकिंग में तो इनमें से आप चाहें तो केवल 4 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहें तो आप सारे लिख लें, आप अपने समय अनुसार इसको कर सकते हो। लेकिन केवल कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट्स बनाने हैं 1 2 3 डाल के, ये याद रखिए। तो ये सबसे सरल होता है आंखों के सामने, अभी मैं आपको करके बताऊंगी। लास्ट पैराग्राफ है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब मुझे पता चल गया भी ये प्रिवेंटिव है, तो मैंने कहा मेजर्स यानी कि अपन इसको कैसे हटा सकते हैं, सबको पता है, इंक्लूड हैंड वॉश। इसमें क्या शामिल है, तो मैंने केवल प्रिवेंटिव लिया, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है इंक्लूड वगैरह वर्ड की। हैंड वॉश तो हाथों को धोना, वेयरिंग अ फेस मास्क, फेस मास्क को पहने, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, आप एक दूसरे से दूर रहें, थोड़ा खड़े हों, गुड हाइजीन, आप अपना जो है हाथ वगैरह और अपनी अपनी शरीर की सफाई रखें, खाने में भी रखें, यूजिंग सैनिटाइज़र, अब सैनिटाइज़र को यूज़ करें या हाथ को बार बार धोएं, एंड ईटिंग हेल्दी फूड, और आपको जो है खाना भोजन जो है वो हमेशा कैसा करना चाहिए, हेल्दी। चलिए, अब सबसे पहले मुझे पता चल गया भाई ये कोरोना वायरस पे है, तो मेरे को टाइटल मिल गया, तो मैंने ऊपर लिख दिया कोरोना वायरस। मुझे मेन पॉइंट मिला कि कोविड 19 का कॉज मिला, तो मैंने क्या लिख दिया, कोरोना वायरस। अब ध्यान रखिए जो मैंने रेखांकित किया है उसी का करा है, फर्स्ट पॉइंट है उसका मैंने फर्स्ट पॉइंट का क्या कर दिया 1.1। अब इसका 1.2 क्या है कि ये फर्स्ट कब आइडेंटिफाई हुआ था, फर्स्ट इसको हमने कहाँ ढूंढा था, मैंने यहाँ से ही उठाया है। अब देखिए मैंने फर्स्ट को FIRST नहीं लिख के एक आई लगा के ST करा रोमन लेटर्स में, और मैंने आइडेंटिफाइड कर दिया, मैंने 3 पार्ट्स में कर दिया। और इसको कैसे लिखा देखिए 1.2, तो ऊपर से कॉपी किया, तो 2 का फर्स्ट पॉइंट, सिटी वुहान, कंट्री चाइना, टाइम दिसंबर 2019। अब ये मैंने नोट्स बना लिए, तो मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आई सेकंड पैराग्राफ पे, मैंने कहा स्प्रेड थ्रू, तो मैंने केवल प्राइमरीली हटा दिया, मैंने कहा केवल स्प्रेड कैसे होता है, तो इट्स स्प्रेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रू की भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट अब मैंने ये है, मैंने कहा स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो मैंने 2 पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट था ना, तो 2 पॉइंट का 1 आ गया, इसका मेन सब पॉइंट, मैंने कहा स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और मैंने इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट हटा दिया क्योंकि वो एंड है जुड़ा हुआ, तो मैंने ये सोचा कि मैं एक ही लगा दूँ। फिर मैंने कहा 2.1 का फर्स्ट 1, कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग, कॉमा कॉमा जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसको 3 पॉइंट्स अलग बना दिए। फिर मैं आई थर्ड पॉइंट पे, और मैंने क्या लिखा, सिम्टम्स। अब सिम्टम्स के अंदर क्या है, बहुत सारे हैं, फीवर है, ड्राई कफ है, फटीग है, तो मैंने ये सारे पॉइंट्स इसके ऐसे करा दिए, 3.1, 3.2 ड्राई कफ, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये करके जो है मैंने इसके सारे पॉइंट्स जो है लिख दिए। अब देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तक करा, अब साइड में ये दूसरा पन्ना आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास और ये थोड़ा पैराग्राफ अलग था, बड़ा था, इसलिए मैंने इसी के अंदर बनाया है, ये सेकंड पेज समझ लीजिए। अब आप ये देखिए मैंने 3.12 तक उसको कर दिया। अब आप चाहे तो 7 ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है। टाइम नहीं है आपके पास तो छोड़ दीजिए, बाकी के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी नोट मेकिंग ऐसे पॉइंट्स में दिखनी चाहिए। तो देखिए मैंने सबको पॉइंट्स में लगा दिया, हर कॉमे के आगे मैंने एक एक पॉइंट लगा दिया, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इनका कोई सब पॉइंट नहीं है, इसलिए 3.12 तक हो गया। अब अपने पास क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, तो मैंने इसमें प्रिवेंटिव मेजर, तो इसकी हेडिंग डाल दी, मेन पॉइंट ये बन गया। और मैंने 4.1, 4.2, 4.3 करके मैं सारी अलग अलग चीज़ों को इसके अंडर जो आती हैं उनको लिख दूंगी। जैसे समझिए मैंने कहा 4.1 हैंड वॉश, 4.2 वेयरिंग अ फेस मास्क, 4.3 सोशल डिस्टेंस, 4.4 गुड हाइजीन, 4.5 यूजिंग सैनिटाइज़र, 4.6
ईटिंग हेल्दी फूड। अब समझिए आप कहते हैं कि हैंड वॉश तो सैनिटाइज़र में ही है, क्योंकि उसमें भी हम हैंड वॉश ही करते हैं, समझिए करते हैं, तो आप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। लेकिन नोट मेकिंग आप इसी तरीके से बनाएंगे, और इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो समरी का है ना, वो आपको नज़र आएगा कि वो तो इससे भी सरल है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स बनाती है, अपन बड़ी सरलता से उसको बना लेंगे। मैं इसी पैराग्राफ को आपको समरी भी बना के बताऊंगी। अब मैंने आपको बोला कि हमको नोट मेकिंग में मेन पॉइंट्स सब मेन पॉइंट्स डालने होते हैं। 3 तरीके से आप इसको कर सकते हो, और मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप केवल एक को याद करिए। मैं आपको 3 अलग तरीके बता रही हूँ, जो आपको सबसे सरलतम लगे उसको ही आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है, बैंगनी कलर की तरफ देखेंगे। सूचना को विभाजित करने के लिए हम ऐसे दर्शा सकते हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट आप लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे अपन क्लासेस लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है। अब अपनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट्स ही बन पाएंगे, कम से कम तो अपन बना लेते हैं, जरूरी नहीं है अपन 5 बनाए, 3 पॉइंट्स में भी अपन का अपना कई दफ़ा ख़त्म हो जाता है। तो अपन सबसे पहले तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे कर सकते हैं। अब समझिए कि इसके नीचे अपन को पॉइंट्स तो बनाने हैं, तो सब मेन पॉइंट्स अपन कैसे बनाएंगे, इन्हीं को छोटा कर दीजिए। यानी बड़ा आई ऊपर लिखा था तो छोटा आई आ जाएगा, एक करके बिंदी ऊपर लगा के और उसको कोष्टक में डालें। सेकंड को अपन ने 2 आई लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड को लिखा, और फोर्थ को अपन कैसे लिखते हैं, एक आई और वी लगा देते हैं। आपने देखा होगा, आप क्लासेस जैसे लिखते हैं, तो आप वो छोटे के अंदर उसको लिख देंगे, और अगर मेन पॉइंट बनाना है तो बड़े में लिखेंगे। और इसका सब मेन पॉइंट जो बनता है वो अपन छोटा ABCD करेंगे। कभी भी याद रखिए, इसके अंदर आप कैपिटल ABCD नहीं करेंगे, कैपिटल ABCD हमेशा मेन पॉइंट्स में ही होता है। अब अपन दूसरा तरीका सीखते हैं। हम पीले वाले तरफ आप देखें, इसमें अगर समझिए आपने मेन पॉइंट बनाया, जैसे अगर आपने बनाया तो आप ABC कर सकते हैं। अभी अपन ने पूर्व में जो कोरोना वायरस का अपन ने करा, उसके अंदर मैं लिख सकती थी इसको, तो 5 पॉइंट्स बनाए थे, तो क्या बनता है ABCDE, लेकिन मैंने उसमें 1 2 3 किया है, तो ABC अपन ने बना दिया। इसके बाद इसका सब मेन पॉइंट क्या बनेगा, 1 2 3, ठीक है। और उसका सब मेन पॉइंट क्या बन जाएगा, अगर 1 के अंदर है तो 1.1, 2 के अंदर है तो 2.1 हो जाएगा। तो और अगर समझिए पहला मेन पॉइंट में आपके 3 है सब पॉइंट, तो 1.1 1.2 1.3, 2 में है तो 2.1 2.2 2.3, यानी कि जो भी है मेन पॉइंट वाला आगे लिख दीजिए, एक फुल स्टॉप लगाइए, और उसके पीछे अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। अब सूचना को विभाजित करने का तीसरा, सबसे ऊपर आप देखिए लास्ट वाला, मेन पॉइंट समझिए 1 2 3 4 डाल दिए, जैसे अपन ने पहले अभी इसमें डाले कोरोना वायरस में, तो आपने 1 2 3 4 5 कर दिए। अब आपने सब मेन पॉइंट्स इसके कैसे बनाए, 1 का 1.1 1.2 1.3। अब इसके भी सब मेन पॉइंट्स जब अपन बनाते हैं, तो यानी कि 1.1 का मैं बना रही हूँ, तो 1.1 का नेक्स्ट क्या होगा, 1.1.1 1.1.2 1.1.3। तो आपको इन तीनों में से जो भी सबसे सरल लगता हो उसको आप कर लें और याद कर लें और उसको करें। और मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी बोला कि हम मेन पॉइंट्स तक ही लिखते हैं, ज़्यादातर हम लोग मेन पॉइंट और सब मेन पॉइंट तक ही आते हैं, और सब मेन पॉइंट बहुत कम बनते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज़ को अगर 2 को याद कर लेंगे तो अपना जो है अपने नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद करें। देखते हैं अपन आगे होमवर्क में अपन को कुछ नहीं करना, कोई भी एक इंग्लिश बुक का पैसेज लीजिएगा, छोटा सा ले लीजिए कोई सा भी हिस्सा, और उसकी एक दफ़ा नोट मेकिंग करें, और आप ऐसे ही 1 2 प्रैक्टिस करेंगे, सबको पॉइंट्स में बनाइए। आप जो भी आपको बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं ना, उनको पॉइंट्स में बना दीजिए। आप नोट मेकिंग एक बार करें, यही आपका जो है वो गृह कार्य है। Big thank you to all the students who have watched this video. Please subscribe and like my video and share it. Thank you.